हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल कोड गार्ड एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम नेटवर्क लेयर के बारे में डिस्कस करेंगे। नेटवर्क लेयर के क्या रोल अदा करती है ओएसआई मॉडल के अंदर। नेटवर्क लेयर के अंदर डेटा जो होता है वो हमारा पैकेट्स के फॉर्म में होता है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि हर लेयर के अंदर जो डेटा होता है वो मुख्तलिफ मतलब कि बड़े बड़े डेटा को एक छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करता है। तो जो नेटवर्क लेयर है वो उनको छोटे छोटे हिस्सों को पैकेट्स के नाम से जाना जाता है। नेटवर्क लेयर के अंदर ये रिस्पॉन्सिबल होता है हर एक पैकेट की डिलीवरी के लिए, फ्राम सोर्स होस्ट टू डेस्टिनेशन होस्ट, सोर्स होस्ट से लेकर डेस्टिनेशन होस्ट से। मतलब कि नेटवर्क लेयर के अंदर होस्ट टू होस्ट डिलीवरी होती है। मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ कि होस्ट टू होस्ट डिलीवरी नेटवर्क लेयर के अंदर कैसे होती है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक इंटरनेट बनाया हुआ है। एक सिंपल से मैंने एक छोटे से 3 जो नेटवर्क इसमें दिए हुए हैं, डाले हुए हैं। तो ये 2 राउटर हैं। अगर ये इस नेटवर्क का जो ए होस्ट है वो दूसरा नेटवर्क के एक डिवाइस के साथ डी के साथ, ये एक ए डिवाइस है, ये डी डिवाइस के साथ दूसरे नेटवर्क के साथ कम्युनिकेट करना चाह रहा है, तो वो कैसे करेगा? वो ये डेटा यहाँ पे आएगा फिर राउटर के ऊपर। फिर ये एफिशिएंट पाथ फाइंड करेगा थ्रू आईपी एड्रेस। ये फिर आईपी एड्रेस देखेगा कि कहाँ पे जो है मेरा डेस्टिनेशन एड्रेस है, मेरा डेस्टिनेशन जो है होस्ट है उसकी आईपी एड्रेस कौन सी है, फिर वहाँ पे डेटा को ट्रांसफ़र करेगा। मतलब कि जो नेटवर्क लेयर के अंदर होस्ट टू होस्ट डिलीवरी होती है वो आईपी एड्रेस के थ्रू होती है। देन हम आ जाते हैं करेक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या करेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेटवर्क लेयर। की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में अगर देखा जाए तो सबसे पहले है आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस मैंने आपको पहले ही बताया कि उसमें जो होस्ट होस्ट डिलीवरी होती है वो भी आईपी एड्रेस के थ्रू होती है। आईपी एड्रेस एक लॉजिकल एड्रेस है। फ़िलहाल आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि ये लॉजिकल एड्रेस है। मैं आपको इसका ओवरव्यू दे देता हूँ, लेकिन जो आईपी एड्रेस का टॉपिक है वो अगले हमारे टॉपिक्स के अंदर भी इन्वॉल्व है, तो हम आपको वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा जब हम आईपी एड्रेस का टॉपिक पढ़ेंगे। तो आईपी एड्रेस बेसिकली एक लॉजिकल एड्रेस होती है जो कि डिवाइस को नेटवर्क के साथ कनेक्ट करने के लिए यूज़ होती है। मतलब कि जो हम डिवाइस नेटवर्क के साथ कनेक्ट करते हैं तो आईपी एड्रेस के थ्रू करते हैं उनको कनेक्ट। आईपी एड्रेस के अंदर बेसिकली नेटवर्क आईडी होता है और होस्ट आईडी, इन दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन होती है आईपी एड्रेस। देन उसके बाद है राउटिंग। राउटिंग क्या होता है? मतलब कि एक नेटवर्क लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है मोस्ट एफिशिएंट पाथ फाइंड करने के लिए, डेटा के पैकेट्स को ट्रांसफ़र करने के लिए। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया कि ए को अगर ट्रांसफ़र करना, ए डी से कम्युनिकेट करना चाह रहा है, ए के डेटा को डी के साथ ट्रांसफ़र करना है, तो ये एफिशिएंट पाथ फाइंड करेगा। एफिशिएंट पाथ कौन सा होता है? जहाँ पे नेटवर्क की कंजेशन कम हो, अवेलेबल बैंडविड्थ हो और कास्ट उसकी जो है वो कम हो, जहाँ पे हम इजीली एफिशिएंटली डेटा फाइंड कर सकें, ये राउटिंग कहलाता है नेटवर्क लेयर के अंदर। ये भी इसकी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देन है फ्रेगमेंटेशन एंड रीअसेंबली। फ्रेगमेंटेशन मैंने आपको जैसे पहले ही बताया था कि हर एक लेयर के अंदर जो है मुख्तलिफ डेटा को मुख्तलिफ छोटे मतलब के पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। तो ये यहाँ पे नेटवर्क लेयर के अंदर इसको पैकेट्स में डिवाइड किया जाता है। सेंडर साइड के अंदर उसको फ्रेगमेंट किया जाता है, मतलब कि उसको उन जो पैकेट्स को छोटे छोटे हिस्सों में भी डिवाइड किया जाता है ताकि मतलब कि बड़ा डेटा जो है वो इजीली हमारा ट्रांसफ़र हो सके और विदाउट जो है हमारा डेटा कुछ भी लॉस्ट ना हो, ओरिजिनल जो हमारे पैकेट्स हैं वो ही ट्रांसफ़र हो सकें रिसीवर साइड के ऊपर। तो ये सेंडर साइड के ऊपर फ्रेगमेंटेशन होती है, मतलब कि उस जो है डेटा को, उस पैकेट्स को फर्दर छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। और देन जो है रीअसेंबली मतलब उन जो डिवाइड किए गए थे सेंटर साइड के ऊपर, वो डेस्टिनेशन साइड के ऊपर जब पहुंचता है तो वो नेटवर्क लेयर के अंदर रीअसेंबल उन जो फ्रेगमेंट उन पैकेट्स को रीअसेंबल करता है, फिर मतलब कि मिला देता है ताकि हमारा एक्चुअल डेटा हमारे पास आ जाए। देन उसके बाद है नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन हमारा की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के अंदर आ जाता है नेटवर्क लेयर के अंदर, कि ये रिस्पॉन्सिबल होता है वहाँ पे सिचुएशन, ये कहाँ पे यूज़ होता है नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन? ऐसी सिचुएशन जहाँ पे हम प्राइवेट हमारी जो आईपी एड्रेस है वो पब्लिक आईपी एड्रेस के साथ कम्युनिकेट करना चाह रही हूँ। जैसे कि हमारी IPv4 एड्रेस मतलब कि एक मखसूस है, उसकी हद है जहाँ तक उसको हम यूज़ कर सकते हैं। आजकल के दौर में जो है IPv6 एड्रेस ऑलमोस्ट आ गया है और जो है ऑलमोस्ट ऑर्गेनाइजेशन यूज़ भी करती हैं।
तो IPv4 एड्रेस में हमारे पास मतलब कि कुछ हद तक जो हैं वो होस्ट दिए गए हैं कि यहाँ तक आप इनको यूज़ कर सकते हो। तो हमारी जो आबादी है वो ज़्यादा हो गई थी, तो इसका जो अल्टरनेटिव हमारे पास निकला था वो नेट निकला था, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, जिसके थ्रू हम क्या कर रहे थे, एक सिंगल IP पब्लिक IP दे रहे थे और उसके साथ हम प्राइवेट नेटवर्क के थ्रू मोस्टली जो IP एड्रेस थी उनको कनेक्ट कर रहे थे नेटवर्क के साथ। तो ये भी जो है वो नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन ये नेटवर्क लेयर के की रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर आ जाता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।